अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ ने चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 16 वर्षीय किशोर की टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में सफलता प्राप्त की है। ये किशोर क्षेत्र में सबसे कम उम्र का मरीज है जिसका इस तरह का ऑपरेशन किया गया। मरीज को 9 वर्ष की उम्र में कूल्हे की हड्डी मतलब फीमर में फ्रैक्चर हुआ था। आर्थिक कारणों के चलते समय उपचार नहीं हो सका, जिससे हड्डी धीरे धीरे गल गई और कूल्हे के जोड़ की हड्डी पूरी तरह खत्म हो गई। इसके कारण मरीज को लगातार दर्द और चलने में गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ कर्नल डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि जब ये बच्चा हमारे पास आया तब वह काफी दर्द में था और लंगड़ाकर चल रहा था। एमडी और सीईओ अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ डॉक्टर मयंक सोमानी ने अस्पताल की उन्नत क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ में हमारे पास अत्याधुनिक तकनीक और अनुभवी सर्जन्स भी हैं। इस केस में हमने टाइटेनियम सॉकेट के स्टैम के साथ लेटेस्ट डेल्टा सिरेमिक वॉल वाला इम्प्लांट इस्तेमाल किया, जिससे बेहतर क्षमता और लंबे समय तक टिके रहने की सुनिश्चितता मिली। सर्जरी लगभग 1.5 घंटे चली और मरीज को 5 दिनों के भीतर अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। सर्जरी के कुछ ही हफ्तों में ये बिना सहारे के चल पा रहा है। डॉक्टर कुमार ने यह भी बताया कि इतनी कम उम्र में हिप रिप्लेसमेंट करना सामान्य नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया मरीज को अपने पैरों पर संतुलित वजन डालने की क्षमता देती है, जिससे लंबाई और शारीरिक विकास में सुधार होता है। उन्होंने ऑर्थोपेडिक्स के सिद्धांत वॉल्मर्स लॉ का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन, अर्थात अब जब कूल्हा सही तरीके से काम कर रहा है तो हड्डी की बनावट भी सुधरेगी और डिफॉर्मिटी में भी कमी आएगी। जी 16 साल का बच्चा था हमारे पास, बिल्कुल लंगड़ा के चलता हुआ आया था। उसकी दाईं टांग बिल्कुल छोटी पड़ गई थी और काफ़ी दर्द में था और घुटना भी मुड़ गया था, पीठ में भी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि उसको टेढ़े होकर चलना पड़ रहा था। तो जब हमने देखा, उसका एक्सरे और सीटी स्कैन कराया गया, तो इस वक्त तक इस उम्र में एक ही इलाज संभव था, जो था कूल्हा प्रत्यारोपण का। और क्योंकि बच्चे की उम्र बहुत कम थी तो हमें अत्याधुनिक लेटेस्ट बिल्कुल इम्प्लांट्स लगाने थे, जिनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बदकिस्मत से उसको सीएम रिलीफ फंड से सहायता मिल गई, काफ़ी फ़ंड की। उसका काफ़ी हद तक उसका खर्चा उससे कवर हो गया। फिर हम लोगों ने ऑपरेशन किया और सक्सेसफुल रहा। अभी आज के दिन में 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, बच्चा ठीक से चल रहा है, पेन फ्री है बिल्कुल और खुश है अपने रिज़ल्ट से। तो हम भी खुश हैं। सर इस तरीके देखिए, सबसे पहले तो देखिए, बच्चों में सर्जरी बहुत रेयरली की जाती है, तभी की जाती है अगर चलने की हालत में ना रहें, तभी ये की जाती है। चैलेंजेस इसमें ये रहते हैं कि हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो गई होती है क्योंकि 7 साल से उसके ऊपर वज़न ही नहीं आया है और टांग भी छोटी हो गई है और मसल्स और लिगामेंट सारे छोटे पड़ गए हैं। तो उन सबको रिलीज़ करके और हड्डी जो टेढ़ी पड़ गई है उसके हिसाब से हमें इम्प्लांट एडजस्ट करके डालना है उसमें। तो ये मेन चैलेंज होते हैं। और ऑपरेशन के बाद क्योंकि टांग काफ़ी दिनों से सीधी नहीं हुई है तो बच्चा तकलीफ़ में भी रहता है, काफ़ी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने जब तक बच्चा 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में था तब तक तो यहाँ कराई। उसके बाद बच्चे के फैमिली मेम्बर्स को, उसके भाई को एक्सरसाइज सिखाई गई और उन्होंने घर में जाके वही एक्सरसाइज की, जिसके कारण आज के दिन में बच्चे की आपने वीडियो में देखा कि उसकी टांगें बिल्कुल सीधी हो चुकी हैं। वो फिजियोथेरेपी का भी उसमें बहुत हद तक रोल था। सर इम्प्लांट की एज क्या है, बच्चा कब तक